ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड, है ना। एक डाई को रोल करेंगे तो आपको मालूम है 1 से लेके 6 तक डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट ई ऑड नंबर आने का। जैसे मान लो 1 3 5, एफ जो इवेंट बनाया गया कि डाई को रोल किया गया तो 2 और 3 के आने का, और जी जो इवेंट बनाया गया वो 2 3 4 5 के आने का। तो हमसे पूछा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, क्या क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो ई और एफ में कॉमन देख लो क्या है। ई ये है, एफ ये है, कॉमन क्या है? केवल 3। तो बस 1 एक कॉमन है, उसकी संख्या 1 है, एक नंबर कॉमन है केवल, और एफ में 2। इसका आंसर हो गया 1/2। इसी का दूसरा पार्ट पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। तो एफ और ई में भी कॉमन देखोगे तो बात तो वही पड़ेगा, फिर से 3 ही मिलेगा कॉमन तुम्हें, क्योंकि उधर थोड़ी जाना है, एफ और ई में ही देखना है। तो फिर से 1, लेकिन ई के अंदर एलिमेंट अब बढ़ गए क्योंकि अब नीचे एन ही हो चुका है, तो वो 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको देखते हैं जरा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। तो ई और जी में पहले कॉमन देखो, तो ई पे टिक कर लो और जी पे टिक कर लो। ई और जी में अगर कॉमन देखा जाए तो 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 ठो मिला। 1 2 3 4 यहाँ पे, तो इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। तो ऊपर तो कॉमन 2 ही रहेगा, चाहे ई में से जी कॉमन लो चाहे जी में से ई कॉमन लो, बस नीचे वाली संख्या बदलेगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई जो है वो 3 हो चुका है, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, शायद दिखने में लग रहा है, वैसे देखा जाए क्या कह रहा है ये, है ना। मिटा के इसको हम लिख देते हैं, फिर बनाते हैं। देखो इसमें क्या करना है कि पहले ई यूनियन एफ है और फिर जी है, मतलब ई यूनियन एफ पहले निकाल लेते हैं। तो ई यूनियन एफ अगर हम निकालेंगे, जैसे इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहें, अच्छा ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इस साइन का मतलब समझो। यहाँ जो रहता है ना, जैसे मान लो अभी अभी तुम कर रहे थे, जैसे यहीं पे समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी लिखा हुआ करता था, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बोलते थे और नीचे या नंबर लिखते थे नंबर, और यहाँ नंबर ऑफ जी लिखते थे। यानी कि जो बाई के बाद होता है वो नीचे लिखते हो, और बाई के पहले और बाद में क्या लेते हो आप? इंटरसेक्शन लेते हो। ई है, जी है, अब बाई है, तो ई और जी के बीच में जो बाई है उस पर इंटरसेक्शन लिखा गया है। तो उसी तरह से बाई जहाँ है, बाई उसमें क्या करेंगे कि इस पूरे सेट का जी के साथ क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और बाई जी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन
जी आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। क्या ये लाइन आपको समझ में आया? अब ई यूनियन एफ पहले से निकाल लो, ई यूनियन एफ पहले से निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला इसका भी होता है, लेकिन उसको छोड़ो, ज़्यादा दिमाग खर्च होगा झूठ-मूठ का। ई यूनियन एफ निकाल लो आप। तो ई यूनियन एफ का मतलब क्या? सारा लिख देना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। यूनियन का मतलब ये होता है सारा लिख लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 1 2 3 हो ही गया, 5 बाकी है, 4 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 4 में दोनों में से कोई में नहीं है। तो ये हो गया ई यूनियन एफ। अब जी 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 के साथ इसका क्या लेना है हमें? जी के साथ क्या लेना है हमें? इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर हम पूछे कि ई यूनियन एफ इसका इंटरसेक्शन जी के साथ लिया जाए, तो हमें लग रहा है कि 2 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा और 5 कॉमन मिलेगा, यही ना? तो ऊपर जो होगा वो 3 हो जाएगा क्योंकि 3 ठो कॉमन है, उनकी संख्या 3 है, और नीचे जो है वो 4 होगा क्योंकि जी के अंदर की संख्या वो 4 है। क्या ये बात समझ में आई? चलो ये तो बढ़िया है, ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखोगे आप? हाँ, ई इंटरसेक्शन एफ फिर इंटरसेक्शन जी और डिवाइडेड बाई ये नंबर रहेगा और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। तो ई और एफ में पहले इंटरसेक्शन देखते हैं। तो ई और एफ में अगर इंटरसेक्शन दिखा जाए तो केवल 3 है, 3 है केवल। और 3 के साथ इंटरसेक्शन जी का लेना है, तो 3 के साथ इंटरसेक्शन जी का लेंगे तो केवल 3 ही ना आएगा, तो वो भी तो एक ही हुआ। समझ में आ रहा है? 1/4 ना, क्योंकि जी के अंदर अभी भी तो 4 ही एलिमेंट हैं। आया समझ में? प्रिंट कर लीजिए आप 11 नंबर।